गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बेसिकली जो है थर्मो रेगुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और थर्मो रेगुलेशन मीन्स कि कैसे हम अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हमारी बॉडी पर या हमारी बीएमआर पर क्या इफेक्ट डालते हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं बेसिकली। और किस तरह से टेम्परेचर जो है बॉडी का उसको रेगुलेट किया जाता है उसके बारे में अपन बेसिकली बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशंस एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स एंड दीज टू ग्रुप्स आर एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म्स। एक्टोथर्म्स, एक्टो मीन्स आउट एंड एंडो मीन्स इन। तो एक्टोथर्म्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which cannot maintain constant body temperature and their core body temperature shows fluctuation with simultaneously with external environment. Whereas if we talk about endotherms can maintain constant body temperature. Environmental temperature fluctuation cannot change the core body temperature. So here is some mechanism to maintain constant body temperature present in endotherms. Whereas if we talk about ectotherms में ये टेम्परेचर वेरिएशन जो है ये देखने को मिलेंगे। फ्लक्चुएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो सीन विद फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्टोथर्म्स आर ऑल्सो नोन एज हेटेरोथर्म्स और पॉइकिलोथर्म्स। हेटेरो मीन्स जो डिफरेंट टेम्परेचर शो कर रहे हैं। Whereas if we talk about endotherms are also known as homeotherms or thermoregulator. Ectotherms known as thermoconformers, जो कि चेंज होता रहता है according to external environment. Now body temperature जो है वो किस what will be the body temperature? Body temperature क्या होगा ये किस तरह से तय किया जाएगा? तो बॉडी टेम्परेचर बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बॉडी टेम्परेचर फॉर एक्टोथर्म्स इक्वल्स टू हीट गेन फ्रॉम एनवायरनमेंट माइनस हीट लॉस इन एनवायरनमेंट। वाई? जबकि एंडोथर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर हीट गेन फ्रॉम बीएमआर एंड हीट गेन फ्रॉम बीएमआर प्लस हीट गेन फ्रॉम एनवायरनमेंट माइनस हीट लॉस इन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हीट गेन जो है वो एनवायरनमेंट से भी हम बात कर रहे हैं और हीट लॉस जो है वो भी हम एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं। साथ में एक चीज और यहाँ पर देखने को मिल रही है, दैट इज बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस है उनके द्वारा भी हीट जनरेट की जाती है एंडोथर्म्स में। साथ ही साथ जो बाहर से सन रेज वगैरह हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, उनके द्वारा हीट गेन की जाती है। इसी तरह से हीट लॉस भी होगा, बॉडी टेम्परेचर जो है उसका हीट लॉस भी होगा बाहर की तरफ। तो नेट जो गेन है उसमें से लॉस अपन माइनस कर देंगे तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारा आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं कि मोस्ट ऑफ जो फिशेज, अब ये ध्यान रखना, आई एम टॉकिंग दैट मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल टाइप ऑफ, ओके। मोस्ट ऑफ फिशेज, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स आर एक्टोथर्म्स। मोस्ट ऑफ, व्हाई? बिकॉज शार्क्स जो हैं, व्हाइट शार्क, टूना फिश कैन मेंटेन कोर बॉडी टेम्परेचर by Rete mirabile. What is Rete mirabile? We will discuss it further. अच्छा, अब हम बात करें अगर एंडोथर्म्स में, तो एंडोथर्म्स के एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्म्स आर बर्ड्स एंड मैमल्स। मोस्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, एक्सेप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है हमिंग बर्ड इज एन एक्सेप्शन। होम्योथर्म्स जो हैं sometimes shows homeothermic ectotherms sometimes shows homeothermic behavior by changing their place or sleep. It means for एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, देयर इज मच हॉट वेदर आउटसाइड, तो कुछ रेप्टाइल्स क्या करते हैं, छाया में जाकर बैठ जाते हैं, टेक शेल्टर एट शेड। इसी तरह से
एक समर स्लीप और विंटर स्लीप शो करते हैं एक्टोथर्म्स, जिसे कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ टेम्परेचर जो है एक्सचेंज कैसे होगा। तो अब यहाँ पर डायग्राम में देखने को मिल रहा है यहाँ पर अपने को कि एक रेप्टाइल हमने शो किया है और रेप्टाइल हीट गेन और लॉस जो है वो कैसे कर रहा है बॉडी से। तो 4 तरीके हैं एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी बाय 4 मेथड्स। इवेपोरेशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, हीट वेव्स कहा जाता है इनको, इंफ्रारेड रेडिएशन ऑल्सो नोन एज हीट वेव्स। कंडक्शन बेसिकली एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस, चाहे वो दीवार है चाहे वो नीचे धरती है। और कन्वेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द एयर, उसको कहा जाता है कन्वेक्शन। तो इवेपोरेशन बाय स्वेटिंग, पसीने के द्वारा। कंडक्शन फ्रॉम टच्ड बॉडी एरिया फ्रॉम सरफेस, हीट रेडिएशन, इंफ्रारेड IR रेडिएशन। कन्वेक्शन बाय विंड फ्लो, कन्वेक्शन पर हवा का प्रवाह, विंड वेलोसिटी ऑफ विंड अफेक्ट कन्वेक्शन सॉरी। इन मैमल्स स्वेटिंग जो है ये मेन रोल प्ले करता है। स्वेटिंग इंक्रीज और बॉडी टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, इनवर्स रिलेशन रहेगा। रेगुलेटेड बाय टेम्परेचर सेंसिंग एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस। नाउ नेक्स्ट डायग्राम, इट शोज exchange of heat from surrounding in human. Evaporation approximately play 22% part, radiation main part play करता है approx 60%, conduction 15%। और conduction जो है एयर के साथ या कन्वेक्शन जिसे हम कह रहे हैं वो 15% रोल प्ले कर रहा है। और जो टच्ड एरिया के साथ जो कंडक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 3% रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो बॉडी सरफेस है मोस्ट ऑफ टाइम सिर्फ हमारे पैर जो है वो टच रहते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन इन एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स कैसे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एंडोथर्म्स मेनली 2 तरह से थर्मो रेगुलेशन शो करते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के द्वारा और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के द्वारा। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मींस क्या हुआ? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मींस शिवरिंग करना, कांपना, मस्कुलर एक्टिविटी। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो सकती है। और शिवरिंग बेसिकली क्या होगी? मस्कुलर एक्टिविटी है, मसल्स फंक्शन कर रही हैं, मैकेनिकल फोर्स लगाया जा रहा है एंड ATP कंज्यूम हो रहे हैं और हीट जनरेट हो रही है। इसका मतलब एक्टिव प्रोसेस के द्वारा हीट जनरेट की जाती है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बेसिकली जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देती है थायराइड ग्लैंड को, थायरोक्सिन सिक्रीशन होता है, थायरोक्सिन BMR को बढ़ा देता है, हीट जनरेशन बढ़ा देता है, फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन बढ़ा दिया जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिविटी बढ़ा दी जाएगी, सोडियम परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और BMR इंक्रीज होने से जो है एक्टिवली हीट जनरेट की जाएगी यहाँ पर। और अनकपलर का सिंथेसिस जो है वो भी बढ़ जाता है, एडिपोज टिश्यूज जो हैं उनके अंदर, ब्राउन फैट के अंदर। और नेचुरल अनकपलर का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान ना, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल अनकपलर थर्मोजेनिन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो थर्मोजेनिन अनकपल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम ATP synthesis. So the energy released from oxidation of NADH or FADH2 will be liberated as heat. हीट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो लिबरेट हो जाएगी यहाँ पर। ऐसा मेनली ब्राउन फैट में देखने को मिलता है, मेनली ऑब्जर्व्ड इन ब्राउन फैट। नाउ एडेप्टेशन इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, extreme environment, extreme cold or extreme cold. What adaptation will be observed during extreme cold or extreme cold?
तो एक्सट्रीम हॉट जो है उसके दौरान क्या देखने को मिलेगा, मेनली हम उनके बारे में बात करते हैं, जो यहाँ पर हमने उनके बारे में बात की है जो मेनली एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में ही रहते हैं नेचुरली, उनके अंदर जो अडेप्टेशन है ना, मतलब एडेप्टेशन इन एक्सट्रीमोफाइल्स और आई कैन से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम कोल्ड में जो रहते हैं उनके अंदर अगर बात करें तो देयर साइटोप्लाज्म शोज हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहलिक शुगर्स, ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, कंपैरेटिव टू दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर लिविंग इन एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट। पिगमेंटेशन इज आल्सो ऑब्जर्व्ड हाई इन those organisms which lived in extreme cold environment. GC content in genome, तो GC content in genome is reduced in those who lives in extreme cold environment. Unsaturated fatty acid, short chain fatty acids are abundant in plasma membrane in cold environment whereas vice versa in hot environment। भाई जहाँ गर्म एनवायरनमेंट है वहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो फैटी एसिड ज़्यादा होंगे जिनका टीएम ज़्यादा है, और टीएम ज़्यादा किन का होता है, जिनकी चेन लेंथ ज़्यादा है ना, लॉन्ग चेन लेंथ है और मोर सैचुरेशन है। तो लॉन्ग चेन लेंथ, मोर सैचुरेशन प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ those organisms which lives in extreme hot environment। और unsaturated fatty acids और short chain fatty acids जो हैं ये ज़्यादा मिलेंगे कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं। मेनली ये प्लांट और बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। एनिमल्स में अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रीमोफाइल्स में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज अ मेम्ब्रेन बफर। तो जो हॉट या कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं उनमें कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। नाउ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बीएमआर इंक्रीज होगी, बीएमआर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन कंजप्शन रेट इंक्रीज होगा। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे बनते हैं Q10 पर। Q10 क्वोशेंट 10, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी, एंजाइम एक्टिविटी से रिलेटेड हमने इसके बारे में बात की थी पहले भी। तो जो एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, सॉरी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बीएमआर के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 3 ग्राफ यहाँ पर शो किए हुए हैं, ए, बी एंड सी। और बीएमआर वाई एक्सिस पर शो कर रखी है हमने और एक्स एक्सिस पर हमने शो कर रखा है टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे बीएमआर इंक्रीज होगी। ऑर्गेनिज्म ए जो है उनमें ग्राफ एक पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के, इट मीन्स ये थर्मो न्यूट्रल है, टेम्परेचर का इनकी बीएमआर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑर्गेनिज्म ए जो ग्राफ है, बी और सी में जो ग्राफ है वहाँ पर Q10 2 और 3 आ रहा है। इट मीन्स टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने पर बीएमआर या ऑक्सीजन कंजप्शन रेट जो है वो डबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन ग्राफ बी Q10 इक्वल्स टू 2, इट मीन्स ऑक्सीजन कंजप्शन रेट और बीएमआर विल बी डबल at 10 degree centigrade temperature rise, whereas in graph C BMR or oxygen consumption rate will be triple at 10 degree centigrade rise. Why? Because Q10 equals to 3 here. Now this graph shows an experiment, और ये ग्राफ जो है क्या शो कर रहा है, हाउ डज अ फिश कोप विथ सीजनल चेंजेस इन टेम्परेचर। फिशेस जो हैं कुछ वो टेम्परेचर में सीजनल चेंजेस पर किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट करती हैं, इसके बारे में ये ग्राफ है। अभी हमने डिस्कस किया था कि फिशेस आर मेनली एक्टोथर्म्स, मोस्ट ऑफ फिशेस आर एक्टोथर्म्स। तो एक्टोथर्म्स हैं, इट मीन्स बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कम या ज़्यादा होता रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 ग्राफ हमने शो किए हैं और ये जो 2 ग्राफ हैं इनके बारे में बात करता हूँ। स्क्रीन पर अपन देखते हैं कि जो विंटर फिशेस और समर फिशेस, इनमें क्या शो किया हुआ है।
एक फिश है, उस फिश को विंटर सीजन के दौरान हम लेबोरेटरी में ले आए, और दूसरी कंडीशन है फिश वही है लेकिन उसको हम समर के दौरान जो है लेबोरेटरी में ले आए। अब विंटर फिश जो है, विंटर के टाइम पर जो फिश है उसमें उसको हमने लेबोरेटरी कंडीशन में अलग अलग टेम्परेचर वाले वाटर में रखा और बीएमआर में चेंजेस को नोट किया। यही केस हमने समर के दौरान जो है फिशेस उनको अलग अलग टेम्परेचर वाले वाटर में रखा और बीएमआर को नोट किया। तो क्या पाया कि यहाँ पर जो विंटर फिशेस हैं उनमें सेम मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए डिफरेंट आइसोफॉर्म्स काम में लिए जाते हैं। इट मीन्स एंजाइम ए एंड एंजाइम बी catalyze the same reaction, but enzyme A used during winter season and enzyme B used during summer season, although both catalyze same reaction catalyze कर रहे हैं, but one is used during winter season and other one is used during summer season। तो ये देखा गया कि विंटर सीजन में काम आने वाले जो एंजाइम्स हैं उनका एक्टिविटी कंपैरेटिवली हाई है देन समर सीजन एंजाइम्स, एंड बाय दिस मैकेनिज्म these fishes maintain their constant BMR during winter और summer season। इस ग्राफ में यही शो किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि सर्दियों के दौरान जो है BMR है यहाँ पर इस वाली जगह पर, एंजाइम काम आ रहा है मान लो A, इसी तरह से गर्मियों के दौरान भी यही वाली BMR देखने को मिल रही है, एंजाइम यहाँ पर काम आ रहा है B। अब अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूँ तो BMR जो है सर्दी हो या गर्मी हो, लेफ्ट वाला ग्राफ सर्दियों में हो, राइट वाला ग्राफ मान लो गर्मियों में, तो सर्दी हो या गर्मी हो BMR सेम है। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म कैसे है, ये तो एक्टोथर्म है, इनकी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो तो एनवायरनमेंट के साथ फ्लक्चुएट होता है। तो फिर इस दौरान इन्होंने BMR कैसे मेंटेन रखी, तो इन्होंने एक अडेप्टेशन शो किया। क्या अडेप्टेशन शो किया, इन्होंने एंजाइम्स ही अलग बनाने शुरू कर दिए। सर्दियों में अलग एंजाइम्स बना रहे हैं ये और गर्मियों में अलग एंजाइम्स बना रहे हैं, और इस तरह से BMR को इन्होंने मेंटेन कर रखा है। तो कुछ अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं एक्टोथर्म्स के अंदर भी। Now this graph shows a difference in BMR and body temperature between ectotherms and endotherms. Here we can see two examples. Mouse is an example of endotherms, whereas lizard are example of ectotherms. Body temperature of mouse in graph we can see maintained at constant temperature approx 37 degrees centigrade, whereas body temperature of lizard fluctuate with environmental temperature.